हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे करते हैं रीड। क्या है क्वेश्चन? कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स। अब एक चीज ध्यान से समझो मेरी, यहाँ पे ना इन्होंने लिख दिया ऑलरेडी 50 वर्कर्स, तो जो सिग्मा FI है वो तो ऑलरेडी आपके पास आ गया। डन। डेली वेजेस गिवन है 500 to 520। कितने वर्कर्स की वेज है? 12 वर्कर्स की। 520 to 540 14 वर्कर्स की। 540 to 560 8 वर्कर्स की, एंड सो ऑन। हमें गिवन है फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। तो यहां पर कौन सा मेथड यूज करेंगे सर? हम लोग यूज करेंगे अपना स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी समझाई थी कि सर आप सबसे पहले अपना जो मेथड है ना वो लिख लेंगे। जो आपका मेथड है जो आप यूज करने वाले हैं उसे लिख लेंगे, जिससे ये आसान रहेगा कि मुझे क्या क्या गिवन है और मुझे क्या क्या निकालना है। राइट। सो स्टेप डेविएशन मेथड फॉर्मूला सेज x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI एंड दिस होल मल्टीप्लाई बाय h। मल्टीप्लाई h लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां से पहले मैं देखूं मेरे पास h है कि नहीं है, a है कि नहीं है, वो मुझे निकालना पड़ेगा। फिर FI UI, FI है, FI तो मैं निकाल दूंगा, मुझे गिवन है। UI निकालना पड़ेगा। UI का फॉर्मूला क्या था? XI माइनस A अपॉन H। राइट। H तो मुझे पहले से पता है, नंबर ऑफ वर्कर्स, सॉरी H मुझे डिफरेंस पता है, डिफरेंस 20 का है। 500 to 520 20 का डिफरेंस सब में वो सेम है। H हमेशा आपका डिफरेंस कह लो, या ये बोल दो कि क्लास इंटरवल में कितने का गैप है, सेम थिंग। या ये बोल दो अपर लिमिट लोअर लिमिट में कितने का डिफरेंस है। राइट, दैट्स द सेम थिंग। ठीक है, ठीक है सर, आओ शुरुआत करते हैं। तो मुझे अब मैं ये चीज़ इसलिए समझा रहा हूं ताकि मुझे पता रहे कि मुझे कितने कॉलम ड्रॉ करने हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम लोग, मैं बीइंग अ स्टूडेंट बात कर रहा हूं फिलहाल, कई बार ऐसा होता है हम लोग जब कॉलम ड्रॉ कर देते हैं फिर याद आता है कि यार मैंने ना UI वाला तो कॉलम बनाया ही नहीं, या मैंने XI वाला कॉलम तो बनाया ही नहीं, फिर रब करने बैठ जाते हैं या नीचे बनाते हैं, फिर वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, जैसे कि मैं पहले क्वेश्चन में बात कर ही रहा था। ठीक है, तो चेक करते हैं, सुनना मेरी बात। मुझे पता है मुझे एक कॉलम बनाना पड़ेगा CI का, एक XI का, तभी मुझे XI निकलेगा, क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, XI बनेगा। एक FI चाहिए, इसके अकॉर्डिंग एक FI UI चाहिए, तो FI UI तो बाद में आएगा, पहले UI चाहिए। ठीक है, UI के बाद मुझे क्या चाहिए? FI UI। FI का सम तो इसके नीचे आ जाएगा, FI UI का सम इसके नीचे आ जाएगा, और तो कुछ चाहिए ही नहीं है। H मुझे पहले से पता है, तो कॉलम बनेंगे 1 2 3 4 5। यस और नो? बिल्कुल ठीक है, मुझे 5 कॉलम चाहिए। तो ओहो, एक सेकेंड, सिर्फ ये रब करना था, सारा रब नहीं करना, इसे हटाओ सिर्फ। तो हमें सिर्फ 5 कॉलम चाहिए, तो एक काम करते हैं, यहां से बनाते हैं 5 कॉलम। डन। ठीक है, थोड़ा सा इजी करने के लिए हम लोगों ने ये अपना ड्रॉ कर दिया यहां पर। आप अपना कर लीजिएगा, मैंने तो अपना कर लिया। ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, लोग कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिखाई दे रहा है ना? परफेक्ट। आओ, सबसे पहले आपका कॉलम बनेगा CI का, 1 2 3 4 5। एक काम करो ना, इसके अंदर एक रो और ऐड कर लो। एक सेकेंड रुको, इसके अंदर एक और रो ऐड कर लेते हैं। डन, परफेक्ट। आ जाओ। तो सबसे पहले आपका आएगा सर यहाँ पे CI, उसके बाद आपका XI निकाल देंगे, फिर आपका FI आ जाएगा, FI के बाद फिर आपका UI, और देन आपका FI UI। डन। लेट अस पुट द वैल्यूज। CI 500 to 520, 500 to 520, ये 20 नहीं है, ये 520 है, समझ जाना, स्पेस कम है इसलिए लिख रहा हूं। अगला आपका 520 to 540, आप पूरा लिखेंगे 520 to 540। उसके बाद 540 to 560, देन 560 to 580, एंड देन एट लास्ट 580 to 600। डन, इतना ही गिवन है। हाँ जी। XI निकालिए। XI निकालने का तरीका मैंने समझाया था, क्या था? लोअर लिमिट
प्लस अपर लिमिट बाय 2। मतलब ये हुआ कि लोअर लिमिट आपका अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बोल दो, एक ही बात है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 500 प्लस आपका 520 कितना आएगा 0 2 5 5 10 1020 और इससे करेंगे बाय में 2, कितनी वैल्यू आएगी आपकी 1020 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 10 2 1 0 510, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई आपकी 510। अच्छा अगला और कर लेते हैं, फिर उसके बाद डिफरेंस निकाल देंगे। वैसे तो मुझे पहले से पता लग ही रहा है कि सब में डिफरेंस 20 का है, तो अगली जो वैल्यू आएगी वो 530 ही आनी है ना। 530 देन 550 570 एंड देन 590। गॉट इट, परफेक्ट। FI निकालिए। फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है, नंबर ऑफ वर्कर्स पहले 12 देन 14 देन 8 देन 6 देन 10। अब नीचे आप लिख देंगे अपना जो आपका सबका सम है वो आप प्लस कर देंगे। करिए 10 10 20 10 30 36 8 44, वैसे गिवन तो 50, हमारा आ भी गया 44 4 48 और 2 50, ये हमारा आ भी गया है, आप लिख के दिखा भी देना। सिग्मा FI दैट इज इक्वल टू 50, ऑलरेडी ये गिवन था बट फिर भी हमने अपना चेक कर लिया। ये ऐसा चेक देखो, ये चेक जरूर करना, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग ये जो क्वेश्चन में गिवन होता है ये रीड तो कर लेते हैं बट उसे कई बार लिखने में गलती कर देते हैं। हमें पहले से पता था कि नंबर ऑफ वर्कर्स आपको टोटल 50 गिवन है, लेकिन कई बार यहाँ लिखने में गलती हो जाता है जिसके कारण आप मल्टीप्लाई करने में गलती करेंगे फिर, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। अब चाहिए UI। अब UI निकालेंगे अपना राइट साइड में, जो आपका रफ है वहां निकाल लो। मुझे UI का फॉर्मूला पता है, UI होता है XI माइनस A अपॉन H। यस और नो? यस सर। मैंने बताया था कि A कैसे लेके चलेंगे, A इज माय अज्यूम्ड मीन मेथड। ध्यान से समझ लो, आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वहां पे बार बार इतना डिटेल में नहीं बताया जाएगा, हम वहां पे सीधा फिर लेके चलेंगे, राइट, कि A क्या होगा। मैंने ये कहा था कि आपको XI में से A चेक करना है, वैसे आप A जो अज्यूम्ड मीन है वो आप कोई भी लेके चल सकते हैं, आपकी इच्छा है, लेकिन इजी करने के लिए कोशिश ये करें कि सेंटर वाला लेके चलें। ओके, अगर ये नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे 1 2 3 4 5 6 5 ही है, 1 2 3 4 5, यहां पे तो 5 है, तो हम लोगों ने सेंटर वाला चूज कर लिया। 5 5 0, 2 ऊपर बच गई 2 नीचे बच गई। लेकिन अगर ये नंबर ऑफ टर्म्स आपकी इवन हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बीच वाले 2 में से कोई भी आप ले सकते हैं। हालांकि मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि आप इनमें से कोई भी वैल्यू लेके चल सकते हैं, लेकिन स्टिल इजी करने के लिए क्या करेंगे, सेंटर वाली वैल्यू उठाएंगे। डन, आ जाओ फिर हम ए क्या लेके चलेंगे 550, सेंटर वाली वैल्यू ये रही। XI में से चेक करेंगे, FI में से चेक मत करना, गलत होगा। XI में से ही चेक करते हैं हमेशा A की वैल्यू, दैट इज 550। तो पहले वाले के लिए निकालते हैं, पहले वाली टर्म के लिए XI देखते जाओ। XI कितना है, XI है सर पहले वाले में 510, माइनस में A कितना है 550 अपॉन H डिफरेंस कितना है 500 520 में 20 का डिफरेंस है, कितनी वैल्यू आई 510 माइनस 550 कितना आया -40, हाँ या ना, और बाय में 20 तो कितनी वैल्यू आ गई -2, तो यहाँ पे UI में आ गया -2। समझ गए? इसका भी तरीका बताऊंगा, मैंने शायद आई थिंक जितना मुझे ध्यान है शायद मैंने थियोरेटिकल पोर्शन में ये बात बताई थी कि हम बार बार भी इसको निकाल के नहीं देखेंगे, वो भी आसान तरीका है, सुनिएगा। ठीक है, एक आ गई -2, आगे चलते हैं, नेक्स्ट निकालते हैं, इसे हटाओ, करो वैल्यू पुट सेकंड वाले की। सेकंड वाले में XI 530, माइनस में A अज्यूम्ड मीन वही रहेगा, आपका 550 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, H में भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो कितनी वैल्यू आ गई सर 530 माइनस 550 -20, और -20 बाई 20 कितना आ गया -1। अगला 0 आएगा, -2 -1, अगला 0 आएगा, उससे अगला 1 आएगा, फिर 2 आएगा। ये सीक्वेंस हमेशा ऐसे फॉलो करेगी। अगर ऊपर वैल्यू मान लो फॉर एग्जांपल ऊपर -4 है, फिर -2 है, फिर 0, फिर 2, फिर 4। मान लेते हैं यहां पे आपका -10 है, फिर -8 -6 -4, इस तरह से वो ऊपर से कम होता हुआ आ रहा है, फिर नीचे से बढ़ता हुआ जाएगा। मतलब 0 से ऊपर नेगेटिव में है, 0 से नीचे पॉजिटिव में है। निकाल के भी देख लेंगे, बात एक ही है। पहला क्वेश्चन निकाल के चेक कर लेते हैं, लेकिन आगे से ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट निकालते हैं, करिएगा। XI 550
और यहां वाले केस में तो आपका ए भी क्या है 550 ही वर्क कर रहा है। एक्स आई में चेक किया, एक्स आई आपका 550 है, लेकिन इसी को हमने ए भी तो लिया हुआ है ना, यही तो आपका अज्यूम्ड मीन है, तो मतलब 550 माइनस 550, तो सर नीचे कुछ जाने की जरूरत तो है ही नहीं, जब यहां पे ऊपर ही 0 आ गया तो 0 बाय समथिंग 0 ही रहेगा, तो इस केस में 0 आ गया। अगले केस पे गए, अगले में चेक करते हैं। एक्स आई 570, ध्यान से देखना आप, 570 माइनस अज्यूम्ड मीन आपका 550, डिफरेंस आपका वो 20 का ही रहेगा। ध्यान से देखो अब जरा, 570 माइनस 550 आपका 20 आया, और 20 बाई 20 जब डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। मैंने क्या कहा था, ये देखो 0 से ऊपर -1, यहाँ पे 1, तो अगली वैल्यू 2 ही आएगी। मैंने पहले ही लिख दी, लेकिन मैं निकाल के जरूर दिखाऊंगा। ये वैल्यू 590, यहाँ पे 590 आ गया, माइनस 550 ए वही रहेगा, एच वही रहेगा, 590 माइनस 550 आपका 40 आ गया, और 40 बाई 20 आपका 2 ही आएगा, वही हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। समझे, जहां पर जाके 0 आ जाए उसके बाद दोबारा से ऐसे लिखना शुरू कर दो, 0 माइनस 1 आ गया, ऊपर -2 नीचे 2 आ गया। गॉट इट? आसान सी कहानी, बस यही था मेन। तो अब तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है, इसे हटा दो, अब तो इसकी जरूरत तो है नहीं। अब मुझे क्या निकालना है, एफ आई यू आई। करो, ये रहा एफ आई, ये रहा यू आई। 12 to 24 साइन नहीं छोड़ेंगे आप, -24, 12 में 24, 14 1 14 माइनस रहेगा, 80 आपका 0 रहेगा, 6 1 6 रहेगा, 10 to 20 रहेगा। अब यहाँ ये गलती मत कर देना कि सर जो यहाँ पे था वही सेम यहाँ पे लिखेंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे सम करेंगे इनका, सिग्मा एफ आई यू आई। अब ध्यान रखने वाली बात ये है, आप पहले प्लस वालों को ऐड कर लो, प्लस वाले पॉजिटिव वाले, ये 20 और 6, ये आपका आ गया 26। अब माइनस वाले, -24 -14 -38 मतलब -38, तो कितना आएगा, -12। तो आ गया आंसर। पहले माइनस वाले को सोल्व करो, -24 -14 -38, ये आ गया। और प्लस में कितना है आपका, 20 + 6 26, 26 -38 कितना आ गया, -12, तो वैल्यू कितनी आ गई, -12। आसान सा है, अब तो कुछ इसमें दिक्कत है ही नहीं। यस और नो, यहां तक का बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, यही मेन चीज समझाने वाली, उसके बाद तो सारा आसान है। क्लियर है? लेट अस पुट द वैल्यूज। एक्स बार इज इक्वल टू ए, अज्यूम्ड मीन 550 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का सिग्मा ये रहा -12, लिखता हूं ब्रैकेट में -12 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई ये रहा विच इज 50, ये लो 50 मल्टीप्लाइड बाय एच, डिफरेंस कितना है 20 का है, तो मल्टीप्लाई बाय 20 कर दिया। बिल्कुल ये मल्टीप्लाई में है, 0 से 0 कट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, बचा कितना, इसे पॉइंट में ले आओ, 550 प्लस ब्रैकेट में ऊपर वैल्यू आ गई -24, मैं लिख देता हूं, 12 2 24, ये आ गया -24, और बाय में आपका आ गया 5, -24 बाय 5। बोलो कोई परेशानी यहां तक? नहीं से कोई दिक्कत नहीं है, तो करो फिर वैल्यूज पुट। निकाल दो, प्लस कर दो, हाँ इसे डेसिमल में ले आना, डेसिमल में लाके इसमें बाद में एडिशन कर देना, वो हमारे पास कितना आ जाएगा, आपका मीन आ जाएगा। बस कर दीजिए सॉल्व अब तो सॉल्व करेंगे तो दिस वैल्यू विल बी 550 प्लस माइनस 24, 5 4 20 और 5 8 40, 4.8, ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आपकी आएगी 545.2। दिस इज द आंसर, राइट, 545.2, दिस इज द मीन वेज, यही पूछा था मेन डेली वेज, तो 545.2 आपका आंसर आ गया। तो मेन समझने वाली बात मैंने स्टार्टिंग में बता ही दी थी कि क्या आपको ध्यान रखना है, और वही आपकी मेन चीज रहेगी, वही आपका मेन कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है ना? तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। राइट, टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।